तो सभा समाप्त की जाए, सभा में कोई दम नहीं है। केक सबने खा ही लिया, हैप्पी बर्थडे हो गया। सभा में दम नहीं है, वहाँ बोल क्या इसको प्रश्न दम करना लेके है? इसको प्रश्न है। हाँ प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। नहीं पूछो ना, पूछो। डोंट साय। If you have any question, you can explain. बोल दो जो भी कहना हो, बहाना है तुम्हारा प्रश्न, उत्तर तो मुझे देना। ये बाबा हीलिंग और टैरो कार्ड्स का वो करती है। हैं? हीलिंग होती है ना, हीलिंग। हीलिंग, हाँ रेकी। हाँ, रेकी तो नहीं, हीलिंग का करती है ये, और टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह करती है। तो उसके बारे में इसको कुछ जानना था कि ध्यान जोड़ के कुछ ऐसा सेंटर खोलना चाहिए। तुम्हारी हीलिंग की? सबसे करीब तो हो गया। तुम्हारी हीलिंग की क्या? अभी तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं ना बाबा साहब। क्या क्वेश्चन क्या है? तो क्या हीलिंग और टैरो कार्ड का ऑलरेडी ये करती है? तो टैरो कार्ड, हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग। हाँ। तो इसको ऐसा आया था कि मैं एक सेंटर खोलना है इसको, उसमें ध्यान भी जोड़ के, मतलब ये ऐसे सर्विंग करना चाहते। देखो ये मेरा विषय तो है इस तरह का, क्योंकि सेंटर खोलना, काम करना एक तरह का प्रोफेशन है, बिजनेस, और दूसरों पे काम करना, उसमें बिजनेस को शामिल करना, मेरी भाषा में ठीक है। मतलब क्या है कि दूसरों पे काम आपको निस्वार्थ करना चाहिए, इससे कोई बाहर से लेना देना नहीं, वो आपका आनंद के लिए आप करते हो, तब तो बहुत बढ़िया, उसके ही परिणाम अच्छे भी आते। हीलिंग का होता है, ऐसा नहीं, एक प्रोसीजर है जो काम करता है, तो उसमें हीलिंग करने वाले को बिल्कुल निस्वार्थ ही होना चाहिए, उसका कोई स्वार्थ नहीं। अगर वो स्वार्थ को लेकर काम करता है तो उसकी एनर्जी पूरी की पूरी पॉजिटिव नहीं होती, कुछ अंश होते हैं तो पूरी पॉजिटिव नहीं होती, टेम्परेरी कुछ फर्क पड़े तो पड़े। स्वार्थ मीन्स सेल्फिशनेस, नहीं, किस तरह का स्वार्थ? पैसे, उसे बिजनेस की तरह ले रहा है कि हम तुम्हारा काम कर रहे तो हमें पैसा दो, वो वाला स्वार्थ। देखो हम काम ऐसे नहीं कर रहे कि हमारी मौज, जैसे तुम खेलते हो, मौज के लिए खेलते हो, अब तो नहीं खेलते हो, जब खेलते थे तो कोई स्वार्थ नहीं था, एक मौज थी, तो तुम करो हीलिंग का काम, लेकिन तुम्हारी मौज हो, तुम्हारा केंद्र पैसे पर हो जाता। हमने अधिकतर देखे हीलर कि उनका पूरा ध्यान पैसे पर चला जाता, सामने वाले पर नहीं रहता, कि सामने वाले ऐसी भावना, ऐसी वो रखो आप, सर्वे भवन्ति सुखना, सबके सुख की कामना से। तो इससे कर्मा नहीं बनता बाबा? है? कर्मा नहीं बनता इससे? क्या बोलिए? इसका ये कहना है कि अगर बिना पैसे लिए किसी को हीलिंग देना तो उससे कर्म बनता है क्या? कर्म छूटेगा, बंधेगा तो कर्म आपका छूटेगा, हमें निर्जरा तो आपकी हो रही है उसमें। हम स्वार्थ से काम करेंगे तो कर्म बंधन होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है आप जो ले रहे हैं उतना लाभ दे रहे हैं। अधिकतर उल्टा होता है कि हम लाभ ज्यादा लेते हैं और फायदा कम देते हैं, ऐसा होता है। तो कर्म बंध तो इधर से बढ़ता है, इधर से नहीं बढ़ता। देने में तो कर्म बंध बन ही नहीं सकता। कर्म बंध की परिभाषा ही लेने की, चाहे प्रेम हो, चाहे तुम्हारी हीलिंग हो, चाहे तुम्हारा पैसा हो,
चाहे तुम्हारी और चीज हो, लेकिन भावना देने की होना चाहिए। और लेने की भावना तो भिखारी की है, वो भिखारी के तो कर्म बंद और बनेंगे और भिखारी होगा वो, आगे जाके बड़ा भिखारी होगा। तो बहुत लेने की भावना जो है ना बन जाए तो कर्म बंद बड़ा बन जाता है, और देने की भावना है आपकी तो फिर कर्म बंद बिल्कुल नहीं बनता, कोई उपाय नहीं है। कैसे बनेगा? बनोगे तो जब कोई चीज किसी ने तुम्हें दी उससे, तुमने कोई चीज दी है उससे आप कैसे बनोगे? उससे आपकी निर्जरा हो। ये सारी प्रकृति क्या कर रही दे रही है, प्रकृति की हर चीज दे रही है। सूर्य देता है, चांद देता है, तारे देते हैं, पेड़ देते हैं, पौधे देते हैं, पशु देते हैं। एक कुत्ता जो है ना, कुत्ता, उसका भी कुछ काम में आ जाता है, हड्डी, कुछ ना कुछ चीज, पूंछ मूछ जो भी कहो। आदमी ऐसी चीज है उसका कुछ काम वाम में आता ही नहीं, क्योंकि उसने देने की वृत्ति रखी ही नहीं। आदमी में देने की वृत्ति नहीं। लड़की लड़का भी जो एक दूसरे से मिलते हैं, से वो प्रेम कहते हैं, उसमें लेने की भावना होती, देने की होती कहाँ? आपको प्रेम इनसे चाहिए और इनको प्रेम आपसे चाहिए। अब ये दोनों ही चीजें गलत हो गई। आपकी भावना प्रेम देने की हो, सामने की भावना भी प्रेम देने की, सामने वाले तो प्रेम, तो उसे हम प्रेम करें। लेकिन हम गले भी मिलते हैं तो इतने जोर से मसल देते हैं कुछ आ ही जाए हमारे भीतर, तो लेने की भावना होती। ऐसी भावना से गले नहीं मिलती कि हम में से कोई चीज इनमें चली जाए, हम में से इनमें जाना चाहिए कोई चीज, ऐसी भावना नहीं थी। इनमें से कोई चीज हमने छोड़ना, ऐसा खेल रहता है। तो वो मतलब जो ढंग है जीने का वो इतना उल्टा है हमारा, इतना उल्टा है कि हम सारे सूत्र जैसे जीने के भूल ही गए। और जीने के सूत्र में सबसे बढ़िया सूत्र है देने की कला, छोड़ने की कला। कुछ और ना बने तो मुस्कुराहट ही दो, कुछ और ना बने तो रूखापन मत दिखाओ, जरा मुस्कुराहट देखो 10 जगह से लोग। ये नियम बड़ा विचित्र है अस्तित्व का, ये प्रकृति का। तो देने वाले को मिलता बहुत, मिलता उसी को है जो देता है। इस भावना से मत देना, लेकिन देने वाले को सबसे ज्यादा मिलता है। जैसे एक मुस्कुराहट आप फेंकते हैं तो 10 आदमी मुस्कुराए आते हैं आपके सामने, मुस्कुराते 10 आदमी मुस्कुरा जाते, और आप जरा बुरा सा मुंह करके करोगे तो 10 ही आदमी मुंह फेर लेंगे, तो वो तुम्हें देखेंगे भी नहीं। इतना खराब चेहरा हमें देखने। तो मैंने आखिरी चीज बता रहा हूँ, उसमें भी कंजूसी करते लोग, मुस्कुराहट तक नहीं देते, एक दूसरे से मिलते हैं ऐसे ठूठ की तरह खड़े हो जाते। अरे भाई ज्यादा से कुछ नहीं तो स्माइलिंग तो दो यार। वो तो फ्री की है, इन्वेस्टमेंट की है। जैसे हमारी सोनम बहुत कम मुस्कुराती है, बहुत कम मुस्कुराती है, उससे मतलब इतनी कंजूस है। मुस्कुराहट भी फेंकने में तकलीफ होती है, किसी में कुछ खो जाएगा। क्यों सोनम, मैं ठीक कह रहा हूँ? मेरे सामने तो मुस्कुराती, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, या तो मुस्कुराना पड़ता होगा, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी किसी के सामने मुस्कुराना पड़ता है कटसी में, ऐसा भी होता है, जो सहज प्रक्रिया नहीं है। तो आप बिजनेस को बिजनेस की तरह करिए, कर्म बंध बांधिए, सब कर्म बंध बांध रहे हैं, लेकिन उससे धर्म से मत जोड़िए कि ध्यान से जुड़ जाएगा कि धर्म से जुड़ जाएगा। ऐसी भाषा मत बोलो, संसारी भाषा बोलो, करो धंधा,
दुनिया धंधा कर रही है, आपने रेकी खोल दी। रेकी वाले गजब का धंधा करते हैं। मेरा एक दोस्त है जर्मनी में, वो रेकी का मास्टर है। वो बड़ा मास्टर जो होता है वो है, और वो लोगों को मास्टर बनाता, पैसा लेता। अच्छा। वो कहता 10,000 लेंगे मार्क, अब तो वो यूरो हो गए, 10,000 में तुम्हें हम मास्टर बना दें। फिर उसे बुलाता है, 6 महीना ट्रेनिंग देता है, और 10,000 में उसे मास्टर बना देता है। अब वो क्या दे रहा है, कर्म बंद बांध रहा है। तो जब मैं मिलता हूँ तो अपने सारे दुख मुझे सुनाता है, जो लोगों को सुख बांटता है, पैसे से सुख बांटता है। जब मैं मिलता हूँ तो सारे दुख मेरे को समझाता है कि ये बात ऐसी है, यहाँ ऐसा फंस गया, यहाँ ऐसा हो गया। कभी कभी तो उसके लोग फंस जाते हैं, उनसे मिलवाता है मुझे कि आपको भी जो पैसे दे सारा गणित पैसे, और उसमें से भी कोई मुझे देगा तो आगे खुद रख। अब ये कर्म बंद बांधना, उसने कम से कम 100-200 मास्टर पैदा कर दिए, और इतना लोगों से पैसा कमा लिया, ऐश कर रहा है पैसे का, लेकिन सुखी नहीं है। बाहर से गाड़ी अच्छी है, बंगला अच्छा है, वो बीवी तो सबकी जैसी होती है वैसी है, सारी कसर तो वही निकालती। जर्मन है, जर्मन बीवी किसी की भी हो गजब होती है। तो बाबा आपका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल जो भी डायमेंशन है उसमें बिजनेस नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब जो स्पिरिचुअल चीजें हैं उसमें बिजनेस माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब देने का भाव होगा। हाँ, आनंद अगर आपका है और हाँ, बिजनेस माइंड आ गया है, स्पिरिचुअलिटी कम रही है जी। आपको ढूंढे नहीं मिलेगी स्पिरिचुअलिटी। मतलब वही बिजनेस प्रोफेशन नहीं होना। और ये एक आदमी का नहीं, सबका धंधा यही हो गया है, सबका। हाँ सब इसी धंधे बाबा भाई, में। कुछ साल पहले मैं आपसे काफी टाइम बाद मिला हूँ, तो जब मेरा वो बिजनेस का वो हुआ था, आपसे मिल के गया था मैं बड़ौदा, तो मेरे अंदर एक प्रश्न उठा कि ये क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मेरे अंदर एक प्रश्न उठा कि मेरा ये फाइनेंशियल डाउनफॉल क्यों हुआ। तो मैंने ओशो का वो प्रवचन सुना, ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान। उसमें उन्होंने वो चर्चा करी कि ये विज्ञान फिर से पश्चिम से आएगा एक नए रूप में, और हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। तो मैं उसकी सर्च कर रहा था, तो मुझे वो मिल गया साइंस, वो ह्यूमन डिज़ाइन नाम है उसका। तो मैं पिछले 5 सालों से उसको सीख रहा हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को मतलब मिले हो, आनंद से मैंने, जॉय से मैंने शेयरिंग करी। ये भी उसमें से एक थी, इसको मैंने 2 साल पहले ये ऑनलाइन इसने मुझे अप्रोच किया। तो मुझे कितने लोगों ने बोला कि ये जो साइंस है ये नया है, और इंडिया में 2-4 लोग ही करते हैं इसको, तो इसको आप बिजनेस बना लो और इसका एक वेबसाइट बनाओ। पर मेरे अंदर से कभी आया नहीं कि मैं इसको एज प्रोफेशन के रूप में, ऐसे शेयरिंग के रूप में कर रहा हूँ। अधिकतर लोगों ने वही बोला। तो शेयरिंग का कर रहा हूँ मैं बस। बाबा उसी ह्यूमन डिजाइन में इस वायरस का भी जिक्र था जो आया। देखो, पैसे का हम ऐसा नहीं कहते हैं, पैसे के बगैर काम चलता नहीं, लेकिन 2 पैसे में रुपये का काम करके दो आप, तो आपने कुछ नहीं लिया। समझ रहे आप? अगर आपके अंदर किसी की बीमारियां सच में खत्म करने का, खुद हलाल शंकर जी हो गए जैसे, ऐसा नहीं है। अगर किसी से आप कुछ ले रहे हो तो आपको जीना पड़ेगा। लेने में संस्कार बनता है निश्चित ही। अब आप इतना ज्यादा दे दो तो आप सहजम हो जाए, और उतना ज्यादा देने को ना हो तो हाथ मतलब। तो वो आपका हृदय बहुत विराट चाहिए, और आपके अंदर आग होना चाहिए नेगेटिविटी को, क्योंकि हर आदमी के पास देने को सिर्फ नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी तो है ही नहीं किसी के पास।
अगर पॉजिटिविटी देने को उसके पास है तो तुम्हारे पास क्यों आएगा? समझ रहे मेरी बात? जी। तुम्हारे पास क्यों आएगा? जब वही पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है उसके पास, तो वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? हर आदमी यहाँ जो है वही दे सकता है, और हर आदमी के पास देने को कोई चीज है तो नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी तो है नहीं। वो नेगेटिविटी आपको देगा, और वो आप कहीं दूसरी जगह ना फेंक रहे हो, खुद जलाए अपने में, बिल्कुल शंकर जी का हालाहाल जैसा। तो फिर आप किसी को मना मत करिए, फिर आप जी सकते हैं। मांगना तो किसी से है ही नहीं, लेकिन अगर कोई देता है तो उसके साथ जितने कर लो को उसके साथ कुछ आता है तो कम से कम में काम चलाना। अगर लेना ही है तो कम से कम लेना, ज्यादा की मत सोचना। जिसको जला सको आप, जिसको पचा सको वो आप बराबर रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 रुपया हो या लाख रुपया, तो पचाने की क्षमता होना चाहिए। तो अगला अगर दे रहा है तो उसके साथ कुछ चीज भी आ रही है, और सबसे ज्यादा गंदी चीज तो पैसे ही है, और उसके साथ बहुत कुछ आता है। हमारे शास्त्रों में 4 तरह के दान कहे, जिसमें पहला दान है ज्ञान, कि आप किसी को, सबसे ऊंचा दान है ज्ञान। अगर आपने ज्ञान दिया किसी को तो सबसे ऊंची बात है। दूसरा दान है सेवा, आप दान में सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ सेवा आप दान कर रहे हैं, तो आपने अपने सारे शरीर को समर्पित कर दिया। और तीसरा दान है भोजन, कि आप भोजन का दान कर रहे हैं। देखो भोजन जो है ना, तुम्हारे दुश्मन से दुश्मन को भी अगर तुम कराओ तो भी भोजन करने के बाद उसके अंदर प्रसन्नता आएगी, गाली नहीं आएगी, प्रसन्नता आएगी। तो भोजन जीवन से जुड़ा होगा। और चौथा जो दान है वो है पैसा, वो सबसे न्यूनतम दानों में से पैसा। जिसके पास कुछ देने हैं नहीं वो पैसा नहीं, ऐसा मान, यानी पैसा आखिरी चीज है देने की। पहली चीज ज्ञान, दूसरी सेवा, तीसरा भोजन, और फिर पैसा आता। और हम दान में अधम चीज ले रहे हैं, और हम कुछ नहीं ले रहे। किसी से हमें ज्ञान चाहिए नहीं, मजा देखो, और किसी से हमें सेवा नहीं चाहिए, और किसी का भोजन भी नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। बिजनेस बन गया पूरा का पूरा। तो जीवन में सुख कहाँ से होगा? जीवन की पूरी कीमिया उल्टी हो गई। तुम्हारा चुनाव ही गलत हो गया, तुम्हारी नजर ही दूसरी हो गई, तुम्हारी नजर लेने पे हो गई निश्चित, और वो भी आखिरी चीज लेने पे हो गई। तो मामला जो है, अब ये तो चाहे वेश्या कहो चाहे व्यापारी कहो, धन से संबंध जो होता है ना, वो वेश्यावृत्ति जैसा ही है, ऐसे समझिए, बहुत गहरे। तो धन तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ जो आएगा वो अगर आप नहीं जला पाए, एक एक जन्म बढ़ता जाएगा आपका। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया वही जी रही ना, क्योंकि सब हिप्नोटाइज है। यहाँ कोई इंडिविजुअल तो है नहीं है, किसी की समझ ही नहीं है। यहाँ तो जो लोग कर रहे हैं वो हमें करने में मजा आता है। जैसे लोग दिख रहे हैं ऐसा दिखने में मजा आता है, और जो लोग कर रहे हैं उसमें भी दुखी है, और जो लोग दिख रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है, दुख तो है ही।
किसी भी आदमी को पकड़ लो, तो किसी भी आदमी को पकड़ लो और 15 मिनट उसके साथ बैठ जाओ तो तुम्हें असलियत समझ में आ जाएगी। बेचारा खड़ा है जहाँ तुम खड़े, क्योंकि जिस पैटर्न को हम जी रहे हैं उसको ही वो जी रहा है। जीने का पैटर्न तो एक सा है। पहली बात तो लेने की भावना ही दोस्तपूर्ण आपकी तरफ से, जी। आपकी तरफ से लेने की पहल भी बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत। आप अपनी तरफ से पहल मत करिए लेने की। उसमें क्या हो गया, आप भिखारी हो गए। आपने पहल करी तो भिखारी हो गए, सामने वाला दे न दे, लेकिन आपने पहल करी तो भिखारी। तो कितने भिखारी घूमते रहते, पहल तो बेचारे वही करते हैं। ऐसा खेल होता है। वो शेयरिंग का बस मजा है, वो जब मैं फ्री होता हूँ तो हैं? मतलब वो भाव नहीं आते मेरे को, बस ऐसे शेयरिंग कर देते हैं। नहीं, वो तो मैंने कहा ना कि वो सेवा। अगर ज्ञान नहीं है तो सेवा तो हाथ में है। ज्ञान किसी किसी को होता है, लाखों में एक आध को होता है ज्ञान। जिस ज्ञान को दिया जाता है, जिस ज्ञान के देने से लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होती है। जैसे ओशो, ओशो ने हम सबको क्या दिया, ज्ञान दिया। तो श्रेष्ठ दान किया उन्होंने अपने जीवन का, ज्ञान दिया। और सारी मनुष्य जाति इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग में जा रही है जो ओशो को समझ पाई। वो दान जिनको फला उन्हें फला, बहुत लोगों को फल गया, जीवन बदल गया बाबा। है? लोगों का जीवन बदल गया, लोगों का जीवन हमारा बदल गया। तो लोगों मतलब कहाँ सभी गई ये हमारा जीवन? हमने तो देखा है जीते हुए, अभी तो हम अपने गवाह हैं। हाँ, किसी और के तो हम गवाह हो नहीं सकते, लेकिन हमने देखा 30 साल पहले, 30 साल की उम्र तक जीवन क्या था। और देवयोग से 30 साल में तो उससे मिलना हो गया। और सारे जीवन की काया उनकी समझ से, उनको सुना के एकदम एकदम खोपड़ी बदल गई कि मनुष्य इसलिए पैदा हुआ है। कभी सोच नहीं सकते थे कि मनुष्य इसलिए पैदा हुआ है। मनुष्य हुआ है बच्चा पैदा करने। वो 30 साल के अंधेरे में वही चला कि बच्चा पैदा करो और लूट मार करके पैसा कमाओ जैसे बने। क्योंकि बच्चे पैदा करो तो उन्हें पालना पड़ेगा। लूट मार झूठ साज जो भी करना हो वो करके पैसा कमाओ और बच्चे पालो। वो पिस जाओ, जैसे पिताजी मर गए ऐसे तुम मर जाओ। एक बार मेरे काका मुझसे बहस कर रहे तो मैंने उनसे कहा, उनको काका एक बात बताओ, तुम जैसी जिंदगी मैं नहीं जी सकता। मुझे एक दिन जीना पड़े तुम जैसा, तो मैंने तुम्हारी इतनी खराब जिंदगी। तो उनको आग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनका टटोल पे देखो कितना कष्ट है इस जिंदगी में। अपन ऐसी जिंदगी जीने पैदा नहीं हुए, हमको मिल गए ओशो। अब हम नहीं जी सकते तुम जैसे। तो कान पकड़ के चलाते थे, वो ओशो के पहले चल जाते थे। अब हम तुम्हारा पकड़ भगता जाए, लेकिन तुम जैसे तो नहीं चलने वाले। बेटा मेरी बात समझ में आई तेरी? अब वो एकदम शौक लग जाता है, क्योंकि मैं तुम्हें सांत्वना था तो दे नहीं सकता हूँ। मेरा धंधा है, मेरा धंधा झूठ को मिटाना। तो जो झूठ को तुम सच मान के बैठे हो, और झूठ जब ही चलती है जब उसे सच मान के चलाया जाए। नहीं, अगर ये पता है कि ये झूठ है तो चल नहीं सकती। सच इसलिए लगती कि चलन में है। समस्या ये है ना, ऐसे तुम अकेले सोचो तो शायद झूठ भी लगे, लेकिन जब चलन में कोई चीज होती तो वो सच हो जाए। परिवार नियोजन पहले चलन में नहीं था तो पाप था, गर्भपात कराना पाप था। अब चलन में आ गया तो कोई पाप बाप नहीं रहा, क्योंकि अब चलन में आ गया। जो हम कर रहे हो सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ सत्य का मतलब ही जो है जो चलन में हो। और साधु चले कुडोल, दुनिया चले सुडोल, और साधु चले कुडोल। जो चलन में है वो नहीं करना साधु।
साधु का पहला ढंग है, पहला गुण है कि जो दुनिया कर रही है वो मुझे नहीं करना, क्योंकि दुनिया है ही नहीं, एक हिप्नोटिज्म है कलेक्टिव, और जो चलन में है वो कर रही है। और चलन के बाहर आना, सतगुरु की कृपा ना हो तो कोई आ नहीं सकता, बहुत ताकतवर है। और हमें घूंट पिलाया गया है बचपन से कि ऐसे चलो जैसे दुनिया चल रही है, जैसे काका चले हैं और करोड़पति हो गए, ऐसे चलो तुम, ये हो गए, उनके तो उदाहरण देते हैं, ये चलन में चलो तुम, चाहे लूटो मारो कुछ भी करो, किडनैपिंग करो, जो भी करना, लेकिन ऐसे चलो। साधु के लिए कौन राजी होता, कौन के माँ बाप राजी होते, तुम्हारे भी नहीं हुए। अगर आप ईमानदारी से साधुता को जियो तो तुम्हारे घर वाले रोएंगे। बाबा उल्टे उदाहरण देते हैं कि ये देखो, हाँ, ये चला उस रास्ते में, देखो फेल हो गया, वो तो वही ये बेटे को आप सब ऐसे कहते। मैं तो कहता हूँ कि प्रतिभावान आदमी चाहिए जो चलन के बाहर होता है। वो चलन में तो ढोर भी चलते हैं यार, ढोरों को क्या है, वो भेड़ बकरी जो है चलन में चल रहा है, वो दो बकरी आगे जा रही, पीछे पीछे चले जा रहे, अपनी तो कोई बुद्धि है नहीं। दो बकरियों ने बता दिया कि ये रास्ता है, चलो उसी रास्ते पर। अपने सोच रहे नहीं कि अपना रास्ता कौन सा है। ऐसा खेल है। अब समाप्त नहीं, चलन चलता रहेगा। हमारी सोनम चलन में नहीं जाती, चलन के बाहर चलती। लेकिन इसका चलन के बाहर जाना एक जिद्दी पर, समझ से नहीं है ऐसा तो क्यों ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ से नहीं आया, एक जिद, रिबेलियसनेस, हाँ, उस तरह से जीती है तो खिलावट नहीं आ पाती उसमें सुकड़ाव आता है। वो संसारियों से भी बुरा हो जाते हैं साल, संसारी थोड़े हंस भी लेते बेचारे, और नाच भी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये संसारियों से भी भयभीत हो जाते हैं। तो फिर साधु कहते हैं, साधु का मतलब तो गजब का है भाई। ईश्वर जिसके पास आ रहा वो ऐश्वर्यवान होता है, ऐश्वर्य से भरा होता है, क्योंकि ईश्वर उसके पास, ईश्वर से कनेक्शन जोड़ गया। कितनी बड़ी बात हो गई, ईश्वर से कनेक्शन जोड़ गया, पूरा ऐश्वर्य आपके साथ। अब मैं बता लेता ज्यादा माइंड मत करना, समझने की कोशिश कर, क्योंकि मुझसे प्रश्न पूछोगे फंसोगे।